दोस्तों मैं कई दिनों से देख रहा था कि मेरी जो कंघी है बहुत ही ज़्यादा अंदर से गंदी हो चुकी थी। मैं इसको साफ़ करने के तरीके सोच रहा था कि आखिर मैं इसको कैसे साफ़ करूं। अक्सर क्या होता है कि हमारे घरों में जो कंघियां होती हैं, कॉम्ब होते हैं, तो उसमें डस्ट जमा हो जाती है। आप सामने देख सकते हो इसके बीच में कितनी डस्ट है। तो फिर मुझे आइडिया आया, मैंने एक सुई ली और उससे इस मैल को निकालना शुरू किया। तो देखिए दोस्तों, मैंने धीरे धीरे से इस मैल को निकालना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो कि कैसी डस्ट है जो इसके बीच में जमा हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ कैमरा। देखिए कितनी गंदगी है। तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा, इसी तरह से इसको साफ करता रहा। लेकिन ये जो मेरी स्पीड थी बहुत ज़्यादा स्लो थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लगता है इसमें, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा। और आप सामने देख सकते हो कितनी ज़्यादा अंदर से मैल निकल रही है। मैंने तो पहली बार ऐसी गंदगी देखी है जो हमारी कंघी के बीच में हो जाती है। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी काम करने के लिए एक केमिकल उसके ऊपर डाला, जो कॉलीन आती है, ये एक केमिकल ही होता है, और उसके जितनी गंदगी थी कंघी के ऊपर उसके ऊपर डाल दिया। इससे क्या होगा कि जितनी भी मैल है वो उगल जाएगी। बहुत ज़्यादा हार्ड थी, बाहर नहीं निकल रही थी। अब मैंने फिर से सुई की सहायता से इस मैल को निकालना शुरू किया, और आप देख सकते हो कितनी सफाई से और कितनी आसानी से सारी की सारी मैल बाहर आनी शुरू हो गई। और जितनी मैल थी, गंदगी थी, वो सारी सुई के ऊपर जमा होने लगी। दोस्तों ये जो मैल होती है ये कहाँ से आती है? जो हम अपने बालों के ऊपर ऑयल लगाते हैं और सारा दिन जब हम बाहर घूमते हैं तो हमारे जो बाल हैं उसके ऊपर जो डस्ट जमा होती है, तो जब हम सुबह उठकर कंघी करते हैं तो सारी जितनी भी गंदगी हमारे बालों में होती है वो इस कंघी में आ जाती है और धीरे धीरे इसमें जमा होने लगती है। अब इस मैल को निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो गया था, तो मैं इसे निकालता रहा। आप देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी, निकालने में मज़ा भी आ रहा था और बहुत ही बुरा लग रहा था कि इतनी गंदगी कहाँ से आ गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई और आसान तरीका होगा इस सारी मैल को उतारने के लिए। तो मैं धीरे धीरे लगा रहा, मुझे समय तो लगना था और आपके लिए वीडियो भी बनाना था। वीडियो में बताना था कि हम इस कंघी को कैसे साफ़ कर सकते हैं घर पर ही। दोस्तों अगर हम अपनी कंघी को इस तरह से साफ़ नहीं करेंगे और इसमें बहुत सारी डस्ट जमा हो जाएगी तो ये बीमारियों का घर है। इसलिए इसको थोड़े थोड़े समय के बाद साफ़ जरूर करना चाहिए। जिस सारी जितनी भी डस्ट जमा हुई थी, जो कंघी में बारीक हिस्से होते हैं, बारीक दांत होते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा जमी हुई थी। धीरे धीरे मैं सारी मैल को निकालता रहा। अब मैंने दूसरी साइड से भी साफ़ करना शुरू कर दिया। दोस्तों हमारे घरों में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़े थोड़े समय के बाद बहुत गंदी हो जाती हैं और उनको साफ़ करना ज़रूरी होता है। और कंघी तो रोज़ाना यूज़ करने वाली चीज़ है, इसलिए इसको साफ़ ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद मैंने एक ब्रश लिया और ब्रश की सहायता से इस मैल को निकालना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा था। देखिए सारी की सारी जितनी मैल है वो कितनी आसानी से ऊपर आ रही है, और जितनी सारी अंदर गंदगी थी, डस्ट थी, वो सारी ब्रश के ऊपर जमा होने लगी। तो मैं इसी तरह से इसको निकालता रहा, मुझे बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा। इसके बाद मैंने दूसरी साइड पर भी ब्रश मारना शुरू कर दिया, और देखिए कितनी सफाई से सारी की सारी मैल निकलनी शुरू हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सारी गंदगी सिर्फ एक छोटी सी कंघी में से निकलेगी, लेकिन जब मैं निकालने लगा तो बहुत सारी गंदगी बाहर आ गई। मैं और इस सारी गंदगी को जमा करने लगा। तो दोस्तों आप भी ऐसे ब्रश की सहायता से इसे साफ़ कर सकते हो। बाद में मैंने इसके ऊपर थोड़ा और केमिकल डाला कि जितनी छोटे छोटे और पार्ट्स बचे हैं गंदगी के वो भी साफ़ हो जाए। इसके बाद मैंने क्या किया, एक टॉवल लिया और टॉवल की सहायता से जितनी बाहर गंदगी लगी थी इसको मैंने पानी से भी वॉश किया। और आप देखिए मैंने इस टॉवल को, इस जो दांत होते हैं ना कंघी के, उसके बीच में ऐसे डाल कर साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि जितनी बीच में गंदगी लगी है वो सारी की सारी बाहर आ जाए। तो कंघी को साफ़ करने का मुझे ये बहुत ही अच्छा तरीका लगा। तो देखिए दोस्तों, अब सारी कंघी पहले के जैसे नई के नई हो चुकी है। आप पहले वाली कंघी भी देख सकते हो, अब वाली भी देख सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।